जय हिंद दोस्तों। ये हमारे क्षेत्र के क्या नाम बताया था? नीरज पटेल देवराज आमसा के रहने वाले हैं। कितने महीने पहले रिपोर्ट की थी आपने? हमने 4-5 माह रंग पंचमी की लग रिपोर्ट करी थी। करीब इन्होंने 4-5 महीने पहले थाने में अपने मोबाइल गुमने के संबंध में रिपोर्ट की थी। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व में ऐसा था कि जिसका भी मोबाइल गुम जाता था या चोरी हुआ करता था तो आवेदक को परेशान होकर जिला मुख्यालय में जाना पड़ता था। यानी जैसे आपका दमोह में मोबाइल गिरा है किसी भी थाना क्षेत्र में तो आपको कंप्लेंट लेके पुलिस अधीक्षक कार्यालय सावर शाखा में जाना पड़ता था। क्योंकि दोस्तों अब ये सुविधा हमारे एसपी सर द्वारा थानों पर एक आईडी आवंटित कर दी गई है, CEIR। यदि आप सर्च करोगे तो उस पर आप या तो डायरेक्ट अपने मोबाइल गुमने के संबंध में जानकारी दर्ज कर सकते हो या अपने थाने पे आकर जिस थाना क्षेत्र में आपका मोबाइल गुमा हुआ हो वहाँ पे जाकर आप एक रिपोर्ट डाल सकते हो। जब भी आपका मोबाइल में कोई सिम एक्टिव होगी तो वो सिम की जानकारी हमारे पास आ जाएगी, जिसके सहायता से हम आपका मोबाइल बरामद करके आपको सुपुर्द कर सकते हैं। जैसे कि ये मोबाइल इनके पास से मिला था, क्या नाम है? क्या? गोरेलाल अहिरवार। ये भी देवराज आमसा के हैं। क्योंकि अज्ञानतावश या भूलवश कह लो, इनकी पहली जिम्मेदारी तो आपकी देखिए ये बनती थी कि आपको किसी की अमानत को अपने पास नहीं रखना चाहिए था। यदि आप थाने आप में कतरा रहे तो आप अपने सरपंच के पास जाके बता सकते हो कि साहब हमें ये मोबाइल मिला है। मोबाइल के अलावा यदि कोई भी अनजान संपत्ति यदि आपको मिल रही है तो पहली आपका दायित्व है कि आप थाने को बताओ, जनप्रतिनिधि को बताओ यदि आप थाने पे आने पे कतरा रहे हो। और यदि आप ये मोबाइल दे दिए होते, जब आपको मिला था, कब मिला था आपको? मार्च के महीने मिला हाँ। और इसमें सिम कब डाली आपने? सिम 15-20 दिन पहले 15-20 दिन पहले इन्होंने सिम डाली थी, जो हमारे सिस्टम पे शो कर रहा था 10 अगस्त का बता रहा है। 10 अगस्त को संभवतः 10 दिन पुराने इन्होंने सिम डाली थी, जिसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाता है। तो इसको हमने इनको बुला के इन्होंने अच्छा कि बिल्कुल टाल मटोल नहीं की, बोली हाँ साहब वो मोबाइल हमारे पास रखा है। क्योंकि ये दिल्ली में मजदूरी करने हैं, दिल्ली मजदूरी करने चले गए थे और रक्षाबंधन त्यौहार पे आए हैं। तो इनसे बात किया, इनके सरपंच साहब से बात किया कि आज आप मोबाइल लेकर इच्छापूर्वक आए हैं। और दोस्तों यही है कि जब भी यदि आपको कोई मोबाइल गुमता है तो आप थाने पर डायरेक्ट आइए और डायरेक्ट यहाँ पे आवेदन कीजिए। जब भी आपके मोबाइल में कोई सिम एक्टिवेट होगी उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा। और हम अभी विगत कुछ महीनों पूर्व हमने अपने थाने से करीब 15, हमारे पास कुल इस साल 27 मोबाइल गुमने के शिकायत दर्ज हुए हैं। करीब 15 मोबाइल, इसको मिला के 17 हो जाएंगे। 15 एक अभी रखा हुआ है, वो भी प्रार्थी आ रहा है। तो कुल मिला के 17 मोबाइल हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई भी अनजान चीज़ या जैसे मोटरसाइकिल कह लो, वाहन कह लो, मोबाइल कह लो, किसी भी अज्ञान जिसके मालिक आप नहीं हो, जिसके हकदार आप नहीं, उसको मत उपयोग करो। क्योंकि हो सकता है वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी क्राइम में उपयोग हुआ हो। जैसे अभी पिछले साल मैंने एक मर्डर ट्रेस किया था, उसमें मोबाइल का ही उपयोग हुआ था, दूसरों के गिरे हुए मोबाइल का उपयोग हुआ था। तो सबसे पहली बात, यदि आपको मोबाइल गुमता है तो आप पहले रिपोर्ट डालिए ताकि आप उस अपराध से बचें। क्योंकि यदि आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी पुलिस सुनेगी नहीं कि आपका मोबाइल गिरा था। यदि आपने रिपोर्ट की है, यदि आपका वाहन गुमा है और फिर पता चला आपके वाहन का उपयोग कहीं किसी क्राइम में हुआ हो और आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आप भी उस अपराध के भागीदार होंगे। यदि आपका कोई वाहन या मोबाइल या ऐसी कोई सामग्री गुमती है या चोरी होती है तो आप तत्काल उसको पुलिस को सूचित करो। और उनका जैसे जिनको मिलती है उनका दायित्व बनता है कि उसका उपयोग न करें, उसको जाके संबंधित थाने में जमा करें। इससे आप दो चीज़ें होंगी, इससे आपका क्षेत्र में आपका चरित्र भी इससे जाना जाएगा। दूसरी बात ये, आप हो चुके अनजान अपराध के दायरे में भी नहीं आओगे। हो सकता है ये मोबाइल कहीं किसी अपराध में यूज़ हुआ हो और वो चीज़ आपके पास से बरामद हो रही है, फिर वो न चाह के भी उस अपराध का भागीदार आप बन जाते हो। तो दोस्तों, यदि आपका कोई मोबाइल या वाहन मिलता है तो आप इस समय डायरेक्ट आकर थाने पर संपर्क कर सकते हैं। तो इच्छापूर्वक भाई ने कहा कि सर मैं बहुत खुश हूँ, और इच्छापूर्वक इन्होंने कहा कि सर हम दोनों लोग आके एक थाना परिसर में वृक्ष लगाना चाहते हैं। क्योंकि अभी विगत कुछ दिनों में वृक्षारोपण काफ़ी कार्यक्रम चला है, जिसको इन्होंने देखा है अपने गांव समाज में। इन्होंने बोला कि साहब हम एक थाने में पेड़ लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल लगाओ, किंतु 6 फीट के नीचे का पेड़ हम थाने में नहीं लगवाएंगे। क्योंकि जो 6 फीट के ऊपर के बड़े पेड़ होते हैं वो जल्दी ही ग्रोथ पकड़ लेते हैं। छोटे पौधे में बहुत सेवा लगती है और उनकी संभावना बड़ी होने की कम होती है। तो भाई कब लगाओगे तुम पेड़? कल परसों तक में लगाएंगे। तो सबसे पहले यही है कि किसी के अनजान व्यक्ति की
वाहन, मोबाइल या कोई ऐसी सामग्री आप अपने पास न रखें। यदि आपको मिलती है, कहीं प्राप्त होती है, तो आप संबंधित सरपंच को बताएं या फिर आप सीधे नज़दीकी थाने में जाके बताएं। जय हिंद।